नमस्कार। आज की इस व्याख्यान में हम लेखक प्रेमचंद की कहानी मंत्र के कथानक यानी कि उसके सारांश के विषय में बातचीत करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रेमचंद के जीवन परिचय और उनके रचना संसार और साहित्यिक मानसिकता लेखक की जो भी थी उसके संबंध में बातचीत की थी। मंत्र कहानी का कथानक कुछ इस प्रकार है। कहानी का आरंभ होता है जब डॉक्टर गोल्फ खेलने के लिए अपने बंगले से निकलकर कार की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर चड्ढा शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। इसी समय जब वो गोल्फ खेलने जा रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 10 दिन के बीमार और मूर्छित बच्चे को लेकर आता है। व्यस्त डॉक्टर के खेलने का समय है और वह 1 मिनट भी बीमार को देखने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। वे खेलने की विवशता और समय सारणी से बंधे हुए हैं। बूढ़े की करुण पुकार अनुनय विनय पकड़ी तक उस बंधन को शिथिल नहीं कर पाती। बूढ़ा देखता रह जाता है और डॉक्टर चड्ढा की कार चली जाती है। उसी रात बूढ़े के इकलौते बेटे का उपचार के अभाव में देहांत हो जाता है। संपन्न, व्यस्त और सभ्य डॉक्टर चड्ढा की 3 संतानें हैं, जिसमें से एक पुत्र है। पुत्र को भारतीय समाज भूमि में वंश बीज कहा जाता है। वही दाम्पत्य की सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। मनुष्य की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर के इस सहज संपन्न पुत्र कैलाश को सांपों को पालने और उनसे खेलने में रुचि है। संपन्नों की रुचि और कीड़ा अधिकतर खतरनाक ही होते हैं। डॉक्टर चड्ढा का पुत्र कैलाश सांपों से अनुराग रखता है और तरह तरह के सांपों को इकट्ठा करता है। आज डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का जन्मदिन है। उसके सभी मित्र एकत्र हुए हैं। मित्रों में कुछ युवतियां भी हैं। एक युवती मृणाली है जो कैलाश की प्रेयसी है। वह कैलाश से आग्रह करती है कि उसे सांपों का खेल देखना है। मित्र भी लड़की को उकसा रहे हैं। कैलाश सब कुछ सोच विचार करके यह निश्चित कर लेता है कि वह सांपों को आज दिखाएगा। इसी दौरान कैलाश एक काले सांप की गर्दन दबोच लेता है और उसको अपने मित्रों को दिखाने लगता। मित्र उसको सुनाते हैं कि जरूर दांत तोड़। कैलाश यह लांछन सहन नहीं कर पाता है और वह काले सांप की मुंह खोलकर दांत दिखाने का प्रयास करता है। कैलाश के पास इस समय का ये सबसे बड़ा और जहरीला सांप है, जिसके बारे में वो बताता है कि अगर किसी को काट ले तो व्यक्ति आनन फानन में मर जाता है। सभी मित्र सांप के दांत देखकर रोमांचित हो जाते हैं। इसी दौरान होनी न होनी देखिए कि जब कैलाश अपने मित्रों को यह वक्तव्य दे रहा है कि सांप बड़ा समझदार होता है और अगर उसे विश्वास हो जाए कि उक्त व्यक्ति मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा तो वह हरगिज़ उसको नहीं काटता है। इसी दौरान बातचीत करते हुए जैसे ही कैलाश के हाथ उसकी सांप की गर्दन से ढीले पड़ते हैं तो वह सांप उसके हाथ में दांत गड़ा देता है। सांप का दांत गड़ाना अर्थात विष का शरीर में प्रविष्ट होना। कैलाश को बचाने के लिए
कई सर्प विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, कई जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, किंतु सफलता प्राप्त नहीं होती। कैलाश मूर्छा में समाये जाता है। कथा अब एक दूसरी तरफ चलती है, जहाँ प्रेमचंद लिखते हैं कि शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने जाड़े की रात काट रहे हैं। बूढ़ा नारियल पीता है और बीच बीच में खांसता है। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की तरफ ताक रही है। एक मिट्टी की तेल की कूपी जल रही है। घर में न चारपाई है न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई है। इसी कोठरी में एक चूल्हा है। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती है। बूढ़ा रस्सी काटकर बाजार में बेच आता है। यही उनकी जीविका है। उन्हें न आसपास वालों ने कभी रोते देखा है, न कभी हंसते देखा है। उनका सारा जीवन इसी संघर्ष में कट जाता है कि जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाए। इस दीनहीन अवस्था में रहने वाला यह बूढ़ा कोई और नहीं, वो ही भगत है, जिसके बेटे को डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा था और वह उपचार के अभाव में मर गया था। यहाँ आकर प्रेमचंद की कहानी बहुत ही मार्मिक हो जाती है। करुणा, मानवीय चेतना, परोपकार, व्यक्तिगत राग द्वेष, प्रतिहिंसा और वैचारिक अंतर्द्वंद के भंवर में डूबता उतरता वह बूढ़ा जाड़े की रात में रात के 1 बजे अपने झापे की असमर्थता को पड़े धकेल कर अपनी दीनहीन अवस्था को कुचलता हुआ अपने सांप काटे के मंत्र से एक जान बचाने को दौड़ पड़ता है। इससे पहले उसके मन में कई वैचारिक अंतर्द्वंद आते हैं। उसको लगता है कि अच्छा ही हुआ, ये ज़रूर जो उसके बेटे के साथ हुआ उसका बदला ही है कि डॉक्टर चड्ढा का बेटा आज मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। लेकिन इसी बात को विचार करते करते वह सो नहीं पाता और उसकी आत्मा कहीं ना कहीं उसे धिक्कारती है। तो वह रात को उसे उठकर जाने के लिए और डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को बचाने के लिए प्रेरित करती है। जो बाप अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया, वही उस व्यक्ति के बेटे की जान बचाने जा रहा है जिसने उसके बेटे की जान की परवाह नहीं की थी। गरीब लोग शायद ऐसे ही होते हैं। प्रेमचंद ने भगत के आहत पिता का मनोदशा का सशक्त चित्रण करते हुए लिखा है, भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। उस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान तो नहीं थे कि उसके एक नज़र लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, वह तो देवता होते हैं। इन्हीं सारी बातों को सोचता हुआ और अंत में सारे निष्पाप कलंक को पीछे छोड़ता हुआ भगत उस लड़के कैलाश को बचाने के लिए चल देता है। और यही हमें पता चलता है कि आज भी इस समाज में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं, वह मन के कितने साफ सरल और सच्चे हैं और वास्तविक सांप जो हैं वो बुर्जुआ के रूप में बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठे हुए हैं। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानी मंत्र का कथानक पूर्ण होता है।